I am telling you about MMC. MMC stands for Mirror Market Concept. गॉट इट। और ये मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट का सीपीस के अंदर टू सीपीस, यानी कि टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स हम इसको बोलते हैं, टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स। देखो ये मेरे अपने बनाए हुए हैं, तो मेरे अलावा आपको ये दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला, इसी चैनल पे मिलेगा। जो मिलेगा, जो यूज कर रहा है कॉपीराइट हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डी ग्रेड के बारे में। इस चैनल का नाम है, सॉरी, इस कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है डी ग्रेड। अब ये मुझे बताओ किस किस का डी ग्रेड आया अभी तक, किसी भी क्लास में कौन कौन है जिसका अभी तक डी ग्रेड आया? मतलब जब ग्रेडिंग सिस्टम था तो उसमें किस किस का डी ग्रेड आया अभी तक? ये ईमानदारी से बताओ जल्दी से। तो ये डी ग्रेड पैटर्न कैसा होता है गाइस, मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है, ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट होती है, हमें नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगी। चलो मैं आपको बताता हूँ मार्केट कैसे पता करेंगे कहाँ जाएगी। पहले मैं सवाल रखता हूँ। एक सिचुएशन आ चुकी है मार्केट में, मार्केट कंसोलिडेशन में, और एकदम से यहां पर एक इन्वर्टेड हैमर बन जाता है, और इसके बाद एक हैमर बन जाता है। इस पैटर्न को हम लोग डी ग्रेड बोलते हैं। मेरी डिक्शनरी में इस पैटर्न को डी ग्रेड बोलते हैं। अब बताओ मार्केट यहां से कहां जाएगी? अब बताओ मार्केट यहां से कहां जाएगी? वैसे इसमें कलर का कोई फर्क नहीं है, ये मैंने तुम्हें कलर दिखाया है, कलर का कोई फर्क नहीं है, कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। जल्दी बताओ गाइस। कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन पैटर्न्स में आता है, ठीक है। ओके, सो थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हुई लोगों के अंदर। चलो गाइस, अभी अगर आपको नहीं पता मैं बताता हूँ आपको। ये एक ऐसा पैटर्न है, ये उन पैटर्न्स में आता है जिसमें सारा का सारा फोकस यहाँ पर कैंडल की शेडो के अंदर छुपा होता है। जिस साइड का शेडो लंबी होगी, मार्केट का मूव उसके ऑपोजिट आ जाएगा। जिस ये बहुत बहुत कंफ्यूजिंग पैटर्न है। जिस साइड का शेडो लंबी है उस साइड के ऑपोजिट मूव आता है इसमें। जिस साइड में, इसमें जिस कैंडल की शेडो सबसे लंबी है उसमें उसका उस साइड में मूव आ जाता है, उसके ऑपोजिट में मूव आ जाता है। यहाँ पर दोनों कैंडल का कलर सेम हो, अलग अलग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। यहाँ स्ट्रक्चर बेस्ड है कि स्ट्रक्चर इनका ऐसा होना चाहिए। तो इसमें अगर मान लो इसका कलर, इसकी शेडो लंबी है, तो मार्केट ऊपर भाग जाएगी। और अगर इसकी शेडो लंबी है तो मार्केट नीचे भाग जाएगी। इसमें रिटेस्टिंग या फिर आपको हाई लो लगाने की जरूरत नहीं है कि मार्केट जिस तरफ जाएगी क्योंकि मूव छूट जाएगा तुम्हारे हाथ से। फिर अगर यहाँ पर तुमने रिटेस्टिंग के लिए वेट करा या ये सोचा कि मार्केट में हाई लो लगा के हम लोग कहीं भी चले जाएंगे, ट्रेड छूट जाएगी, क्योंकि फिर नहीं आती वापस मार्केट ऊपर। बहुत कम चांस है, 30% 40% चांस होंगे कि रिटेस्ट करने के, वरना रिटेस्ट नहीं करी ये कोई रिटेस्ट, क्योंकि ये बनता ही कंसोलिडेशन पे। अगर मार्केट में से कंसोलिडेशन फेज खत्म हो रहा है तो इसकी वजह से खत्म हो रहा है, और ये डायरेक्ट नहीं दिखेगी, आपको कंबाइन करना पड़ेगा। इसका कॉन्सेप्ट वॉल्यूम फ्लोटेशन पे फर्क पड़ता है। मतलब वॉल्यूम फ्लोटेशन, जिसे मैं वॉल्यूम फिलअप के कॉन्सेप्ट पे समझाता हूँ। क्या होता है इसके अंदर, मार्केट क्या करती है, उस साइड मूव करना शुरू करती है, उस साइड मूव करना शुरू करती है जहां पर वॉल्यूम कम चाहिए होता है। अगर यहाँ बड़ी शेडो है तो अगर मार्केट यहाँ घूम रही है, खुद बताओ, यहाँ छोटी शेडो है, उसको यहाँ का वॉल्यूम फिलअप करने पे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जबकि यहाँ फिलअप करने में ज्यादा लग जाएगा। तो वो प्रेफर करेगी कि इस प्राइस पे जाने की बजाय मैं इस प्राइस पे जाऊं,
तो इसलिए कंसोलिडेशन खत्म होगा उस साइड पे जहां पर मूव कम मूवमेंट लाते ही एकदम ट्रेंड बन जाए, मतलब हल्का सा मार्केट का वॉल्यूम यूज करना पड़े देन एकदम ट्रेंड बन जाए, इतना बहुत है। यहां दिखाता हूं मैं आपको, ये देखो, कंसोलिडेशन, समझ आया? ट्रेड छूट जाएगी अगर यहाँ बिल्कुल भी तुमने वेट कर लिया। और ये देखो आई मार्केट नीचे, इसमें टेक प्रॉफिट, इसमें ट्रेड कैसे लगती है, इसमें ट्रेड लगती है इस तरीके से, यहाँ से यहाँ तक, देन यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस, ये देखो कितना नीचे आ सकती है, इसकी भी कैलकुलेशन होती है गाइस, इसकी भी कैलकुलेशन होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बन रहा है, तो ऑब्वियस सी बात, आप इतनी बड़ी सप्लाई नहीं ले सकते, आपको इसका 50% लेना पड़ेगा। कैसे यूज करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का रीजन लिया, ठीक है, ये मैंने यूज कर लिया यहाँ से यहाँ तक, इसकी 50% सप्लाई ले ली, फिबोनाची यूज करा, फिबोनाची यूज करा यहाँ से यहाँ तक, और इसमें 50% लेवल पे मार्केट आई, एग्जैक्ट लेवल पे आई, रिवर्स कर गई। सो ट्रेक प्रॉफिट कहाँ तक लगेगा, 50% लेवल तक मार्केट यहाँ तक आएगी एंड मार्केट हमारे को प्रॉफिट करके चली जाएगी। दिस इज द बेस्ट डी ग्रेड कैंडल, क्योंकि ये धोखा देती है, कह सकते हो यार इतने सारे क्यों मैसेज भेज, ठीक है, इस तरीके से। वैसे मैंने स्पेशल फिबोनाची बना रखा है सिर्फ 50% रीजन को नापने के लिए, यू कैन सी लाइक दिस, ये हमारा एक 50% रीजन है, ये देखो। मजा आया सबको? तो ऐसे हम लोग पूरी की पूरी सप्लाई यूज नहीं कर सकते, हमें 50% सप्लाई यूज करनी पड़ेगी। ये बोल सकते हैं कि जिसकी शेडो छोटी है उसी की साइड जाएगी मार्केट। हाँ, इसका रीजन क्यों है, इसका रीजन भी जानो, ऐसा नहीं है कि कुछ है। इसका रीजन ये है कि मार्केट को ज्यादा वॉल्यूम चाहिए होता है बड़ी शेडो को फिल करने के लिए, तो वो फिलअप नहीं करती, ठीक है, तो वो फिलअप नहीं करती इतनी आसानी से। वो क्या करती है, अपने आप को डाउन में फिलअप करती है, वो जाएगी वहां पर, लेकिन पहले वो डाउन में फिलअप करेगी, उसके बाद जाएगी, देखो उसके बाद चली गई ना। अब हमें पता है कि यहां तक आएगी मार्केट, हमें पता है ना, मार्केट में यहाँ रिवर्सल पैटर्न बनेगा, मार्केट में यहाँ एक मॉर्निंग स्टार बन गया, यहां तक ये खत्म, मॉर्निंग स्टार बन गया मॉर्निंग स्टार बनती है, हमें पता है यहाँ सप्लाई खत्म हो जाएगी, यहाँ से डिमांड क्रिएट होगी, कितनी डिमांड क्रिएट होगी, एग्जैक्ट इतनी जितनी यहाँ से क्रिएट हुई है, यहाँ से यहाँ तक, एंड वी कैन सी डिमांड लाइक दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी डिमांड क्रिएट हो चुकी है, ज़्यादा ही होगी हमारा टेक प्रॉफिट यहाँ तक, एंड मार्केट हमारी और भी ऊपर चलेगी, हमें उतना चाहिए जितना हमारी डिमांड के हिसाब से, मार्केट ऊपर जान दो जितनी जा रही है। समझ आया? तो इसके बाद ये पोजीशन लगती है इसके अंदर, ऐसा नहीं होता कि छोड़ दिया चली जाती है। सर ये 50% ही क्यों जाती है, देखो ये यहाँ ये इस स्ट्रक्चर के हिसाब से 50% हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि पहले मार्केट 50% आ चुकी है। अब खुद सोचो यार, एक बात सोचो, दिमाग लगाओ, एक बात दिमाग तो लगाओ मार्केट को, देखो खुद सोचो, मार्केट जब गिरी थी आधी हो गई, नीचे आई, ये और आधी नहीं हो जाएगी? यार तुम डिमांड एंड सप्लाई नहीं समझते, इसलिए तुम टेक प्रॉफिट में कतराते हो। ये खुद देखो यार, तुम्हें यहां से समझाता हूँ, ये यही आधी नहीं लगाई मैंने, ये पहले भी आधी हुई है, ये देखो यहां से लेके यहां तक का हिस्सा लिया, ये देखो मैंने यहां से लेके यहां तक का हिस्सा लिया, यू कैन सी लाइक दिस, ये हिस्सा लिया, ये देखो यहां मार्केट आई अपने आप को 50% कर गई, ये देखो यहां से मार्केट आई अपने आप को 50% कर गई, कर गई, खुद देखो 50% कर गई। 50% पे देखो ये वाली जो सप्लाई थी, यानी कि ये वाली जो सप्लाई थी, ये वाली सप्लाई आधी कर दी, तो यार ऑब्वियस सी बात है ये वाली सप्लाई भी आधी कर देगी, और आगे जाके बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, तभी तो अब ट्रेंड बन रही है। यार थोड़ा दिमाग तो लगाओ यार,